मैं भक्ति ऋषि शर्मा मां मसानी चौकी से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को शनिवार मां काली के वार की बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी संगत के प्यारे प्यारे बच्चे जुड़ जाएं। अचानक लाइव आया हूं आज मैं सरप्राइज देने। उठो मैया नयन खोलो। सौरभ लोधी, जय माता दी गुरु जी, जय माता दी। मेरी प्यारी कालका माँ, जय माता दी, जय माता दी। कैसे हो सब? अब दिवाली आ रही है तो दिवाली के ऊपर जानकारी देना चालू हो गई हैं। तो आज कुछ तर्क वितर्क होंगे, कुछ चीजों के ऊपर जानकारी दी जाएगी। मुझे बचा लो, मुझे कोई गलत लड़की के चक्कर में फंसा रहा है। सौरभ लोधी, फटाफट मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, आपका नाम, आपके शहर का नाम, अपनी प्रॉब्लम लिख के। देखता हूं कौन क्या करता है। फिर मेरी प्यारी कालका माँ मस्त, मुझे आशीर्वाद दो ना गुरु जी। ढेरों आशीर्वाद बनी आपके साथ। महामारी सारे रोग दोष आपके काटे, सारी दिक्कतें आपकी दूर करे। जैसे अभी नवरात्रे होके गए हैं, ठीक है, इसको बंगाल में कहा जाता है दुर्गा पूजा। उसी प्रकार से छोटी दिवाली के पहले जो धनतेरस होती है, धनतेरस के दिन और दोज के दिन तक काली पूजा मनाई जाती है। ये बंगाल में होती है, पश्चिम बंगाल में, पूर्व बंगाल में होती है। बंगाल की काली पूजा यानी मां काली का जन्म दिवस, मां काली का बर्थडे, ठीक है। मां काली की पूजा होती है, डाकनी शाकनी की पूजा होती है। यह बंगाल की काली की पूजा धनतेरस से लेके और भाई दूज तक चलती है। ये 5 दिन की पूजा होती है और ये 5 दिन की पूजा में मां काली की उपासना, साधना, आराधना और उन्हें उनकी शक्तियों को जागृत किया जाता है। बंगाल की काली की पूजा यानी सारे तंत्र की काट, सारी मुसीबतों का हल, ठीक है। दिवाली के समय मां काली की साधना सबसे ज्यादा की जाती है और यूं तो कहा जाता है कि होली सबसे ज्यादा पावरफुल होती है, लेकिन दिवाली भी अपने आप में अलग ही एक प्रबलता रहती है। दूसरी चीज, दिवाली अमावस्या पर पड़ती है और दिवाली पर अगर कोई मंत्र जागृत करना तो एक रात में मंत्र जागृत हो जाएगा। 100% चांसेस होते हैं कि कोई शक्ति आपके सामने उपस्थित हो सके। और वहीं होली और दिवाली के समय कुछ ऐसा रहता है, जब किसी का कोई बुरा करता है तो कैसे करेगा, किन पदार्थों पर अगर आपको कोई दिनाई दे रहा है, खिलाया पिलाया दे रहा है, या आपके ऊपर म्यादी काम कर रहा है, तो वो कैसे किया जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं म्यादी काम की। जैसे कोई आपका शत्रु है, वो आपके यहाँ आपसे संबंध बिगाड़ के रखा है, लेकिन दिवाली के समय आपके घर आएगा, आपको मिठाई लेकर आएगा। मिठाई पर भी सबसे ज्यादा म्यादी के मंत्र पढ़ दिए जाते हैं, चौकी के मंत्र पढ़ दिए जाते हैं। ड्राई फ्रूट्स हो गए, उस पे मंत्र पढ़ दिए जाते हैं। पकवानों पे मंत्र पढ़ दिए जाते हैं। चावल पे मंत्र पढ़ दिए जाते हैं। लौंगों पर मंत्र पढ़ दिए जाते हैं। गेहूं, चावल, इन चीजों पर मंत्र पढ़ दिए जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, आपको ड्राई फ्रूट्स लेके आएगा, दिवाली पे मिठाई लेकर आएगा, आपसे मिलेगा, सब कुछ आपको लगेगा कि नहीं दुश्मनी खत्म हो चुकी है और समझौता हो चुका है, लेकिन आप उसकी चाल को नहीं पकड़ सकते कि वो करने क्या आया था। आपने वो मिठाई खा तो ली और आपको अब म्याद बनना चालू हो गई। म्याद 3 महीने की हो सकती है, 41 दिन की हो सकती है, 6 महीने की हो सकती है और साल, सवा साल की म्याद भी होती है। अब ये म्याद होती क्या है? म्याद ये होती है, उस इंसान के ऊपर गंदी शक्ति चढ़ा दी जाती है, धीरे धीरे वो इंसान बीमार होना चालू हो जाता है, धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होने लग जाती है, दवाइयां फायदा करना उसको बंद कर देती हैं।
और सारी रिपोर्टें नॉर्मल आएंगी, लेकिन दवा भी फायदा नहीं करेगी। उसको दिक्कत शाम को सूर्यास्त के बाद से चालू हो जाएगी, यानी जब सूरज ढलेगा शाम को 6 बजे के बाद से उसको दिक्कत होना चालू हो जाएगी। और रात में सबसे ज्यादा दिक्कत उसे रहेगी, हाथ दर्द, पैर दर्द, सिर दर्द, कमर दर्द, कुछ भी दिक्कत हो सकती है, पेट में दर्द, उल्टियां आना, खाना ना हजम होना। और अगर कोई मुस्लिम मैथोलॉजी का कार्य है, सुभद्रा, जय माता दी गुरु जी, जय माता। अगर कोई मुस्लिम मैथोलॉजी का कार्य है तो उस कार्य में आपको पानी हजम नहीं होगा। अगर जिन्न जिन्नात का कोई कार्य कर दिया गया है तो आपको पानी हजम नहीं होगा, आपको पानी की कमी होने लग जाएगी बॉडी में, और रिपोर्ट सारी नॉर्मल रहेंगी, दवाइयों से फायदा नहीं पड़ेगा। और इसमें आपको कब्रिस्तान जैसी चीजें दिखाई देंगी, कब्र दिखाई देगी, सबसे ज्यादा आपको छोटे बच्चे दिखाई देंगे, सफेद कपड़ों में आदमी दिखाई देंगे, कई सारे टोपी वाले मुसलमान आपको दिखाई देंगे, किसी का जनाजा निकल रहा है ऐसे संकेत आपको दिखाई देंगे, टूटे खंडर आपको दिखाई देंगे, कोई खंडर में आप भटक रहे हो वहां कोई आपको मिल जाता है, ऐसे संकेत दिखाई देंगे। ये मुस्लिम मैथोलॉजी का कार्य हुआ। वहीं अगर कोई म्यादी काम कच्चे की म्याज पे करता है तो आपको छोटे बच्चों की कब्र दिखाई देगी, छोटे बच्चे रोते हुए दिखाई देंगे, छोटे बच्चे कुछ बहुत सारी लाइन में लगे हुए हैं, कुछ मांग रहे हैं आपसे, भूखे हैं, खाना मांग रहे हैं, ऐसी चीजें दिखाई देंगी, तो ये कच्चे का काम है। वहीं अगर आपको शमशान घाट दिखाई दे रहा है, कलेजी दिखाई दे रही है, आपको नहाते हुए दिख रहा है, आप गंदी हो रही है लेडीज से, उनको पीरियड्स आते हुए दिख रहा है, ब्लड आते हुए दिख रहा है, और गंदे हो चुके हैं, कीचड़ लग गई है बॉडी पे, मलमूत्र लगा दिया है, मलमूत्र में आपका पैर भिड़ गया, इस तरीके की गंदी संकेत आएंगे। चिता आपको दिखेगी, कोई चिता जल रही है, वहां खड़े हुए हो, तो ये पक्के मशान का काम होगा। तीनों प्रकार से मैंने बताया। और ये सारी हरकतें धनतेरस से लेके भाई दूज तक चलेंगी। इन दिनों म्यादी काम किए जाते हैं, किसी से दुश्मनी निकाली जाती है, किसी के ऊपर चौकी रखी जाती है, किसी के ऊपर बंदिश लगाई जाती है, किसी का पूरा व्यवसाय ठप कर दिया जाता है, किसी के ऊपर बंधन लगाया जाता है, उसकी हाजिरी शक्ति चौकी गद्दी सब बांध दी जाती है। जैसे अंड संड कार्य इस समय चलते हैं। और इस समय मां काली की उपासना आराधना अगर आप कर ले जाते हैं तो आपके ऊपर कोई भी अभाव प्रभाव नहीं होगा। जय माता दी गुरु जी, जय माता दी। और मुस्लिम मैथोलॉजी का अगर कोई तांत्रिक पीछे पड़ गया तो चामुंडा माता का अनुष्ठान शुरू कर दो। मां चामुंडा, मां चामड़, मां चामुंडा, मां चामड़ और मां चंडिका या चंडी कवच का पाठ कर सकते हो। मां चामुंडा, मां चामड़ या चंडी कवच का पाठ आप कर रहे हो तो मुस्लिम तांत्रिक की हिम्मत नहीं कि आपका रुआ टेढ़ा कर जाए। मुस्लिम विद्या की काट सबसे ज्यादा मां चामुंडा करती हैं, बहुत प्रबलशाली, बहुत प्रभावशाली। कई लोग हैं मेरे पीछे भी लगे हुए हैं जो खुद को सही साबित करने में लगे हुए हैं, और उन्होंने मुझे काफी गलत ठहराया, क्योंकि उन्हें गलत इसलिए ठहराना था, उनको खुद को तो रमखा बताना था। और आपकी शक्ति का अनुमान जब ही हो जाता है कि आपके पास 4 इंसान भी आके खड़े नहीं होते, भले ये आप कुछ भी हो। वहां एक छोटी सी गद्दी है जहां पे लोगों की भीड़ इतनी है कि पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है, इतनी संगत पड़ी हुई है। तो इसी से आपकी शक्ति का अंदाजा लगाया जा रहा है कि कौन मूर्ख बना रहा है और कौन सच्चाई के पथ पे चल रहा है। जिस स्थान पे आप बैठ रहे हैं मिट्टी का ठेया, वो कच्चा स्थान, उस स्थान पे आपके पास कोई नहीं आ रहा, लेकिन जिस स्थान पे माँ की तस्वीर, माँ की फोटो और माँ की मूर्ति विराजित है, वहां लोग सैकड़ों की तादाद में आ रहे हैं और ठीक होकर जा रहे हैं। तो आपने कैसे समझ लिया कि देवियां प्रबल नहीं हैं? छोटी छोटी सी शक्तियां जो मां काली के जोड़े में चलती, छोटी छोटी सी शक्तियां जो मां काली के साथ चलती हैं, वो शक्तियां बड़ी कैसे हो गई? आप लोग देवियों के खिलाफ, देवी शक्ति के खिलाफ इतनी बड़ी भ्रांतियां फैला रहे हो। क्या जानते हो आप देवी के बारे में? देवी भागवत पुराण आपने पढ़ा है? मां खादराबाद वाली, जय माता दी गुरु जी, जय माता दी। मां वैष्णो कालका की बेटी, जय माता दी, जय माता दी। अंकित, जय माता दी। क्या जानते हैं आप देवियों के बारे में? मां चामुंडा, मां चामड़ और मां चंडिका, ये तीनों इस्लाम धर्म के खिलाफ तीव्र गति से काम करती हैं। ऑनलाइन पूछा लेनी है, व्हाट्सएप पे मैसेज करो अंकित,
व्हाट्सएप पे नहीं तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो, आपकी पूछा कराई जाएगी। ऑनलाइन पूछा भी चालू है, लेकिन अभी कुछ समय से बंद थी और बहुत कम लोगों को अब मैं मदद दे रहा हूँ, क्योंकि झूठ बोल के यहाँ बच्चे घुसेड़े जा रहे हैं और पकड़ा जा रहा है कान पकड़ के, और बाकायदा नाम लेके अनाउंसमेंट करके उजागर करके फेंकूंगा। देवी शक्ति कैसे छोटी हो गई? अगर आपने किसी महावीर बजरंगबली का ताबीज दे दिया किसी को बना के, किसी को पीरों का ताबीज दे दिया, किसी को वीर का ताबीज दे दिया, किसी को कोई ताबीज दे दिया, किसी को कोई वजीफा पकड़ा दिया, लेकिन अगर काली की शक्ति जागृत होके आ गई तो जो भी आपकी छोटी शक्ति लगी है उस ताबीज से निकल के पहले बाहर खड़ी हो जाएगी। और खादराबाद वाली की शक्ति का सामना तो कोई भी शक्ति नहीं कर सकती। ये अग्नि रूपा हैं, इनमें इतना तेज है कि जो इनको लेकर आया था वही इनका तेज नहीं झेल पाया था, वो भी जल के भस्म हो गए। आधा गांव साफ हो चुका था। फिर आपने कैसे सोचा कि इतनी बड़ी चौकी यहाँ पे विराजित है और आप इससे टक्कर ले लेंगे, इसका सामना कर लेंगे? क्या है आप? एक मामूली से नुक्कड़ छाप भगत जिसके पास 4 इंसान भी इकट्ठे नहीं होते और गलत चौकियों को बदनाम करना चाहते हैं। जितना श्रृंगार, जितना चढ़ावा चौकियों पे चढ़ता है, क्या आपके स्थान पे चढ़ता है? क्या आपके स्थान पे उतना चढ़ावा चढ़ता है? आपके यहाँ तो 4 लोग भी इकट्ठे नहीं होते जब आपके यहाँ कोई कार्यक्रम होता है। तो श्रृंगार की तो बात ही दूसरी है। फिर चौकी दरबार को बदनाम करना छोड़ दो, अपने आप को तुर्रम खां बताना भी छोड़ दो, क्योंकि अगर किसी सवारी के पीछे पड़ गए जिसकी व्यक्ति के ऊपर मां की सच्ची सवारी आ रही है तो नाश हो जाएगा तुम्हारे और तुम्हारे खानदान का, तुम्हारी नस्ल का। साबित हो जाएगा तुम्हारा वो स्थान, क्योंकि वहां बैठी तो छोटी शक्ति है ना, और ये तो जगत जननी है, पूरे ब्रह्मांड की मां है। इसका अपमान करके आप कैसे सोच सकते हो कि एक छोटी सी शक्ति वो आपको बचा ले जाएगी? वो भी उसी की सेवादार है। जब बड़ी शक्ति आके खड़ी होगी तो छोटी शक्ति खुद उनकी सेवा में हाजिर होगी, उनकी सेवा में उपस्थित होगी। तो कैसे आप किसकी दम पे उड़ रहे हो? किसकी दम पे आप अपने आप को तुर्रम खां समझ रहे हो? जय मां भद्रकाली गुरुजी, जय मां भद्रकाली। ये वो शक्ति हैं, ये जब पर्चा लेके चलती हैं ना तो काटती चली जाती हैं। बैठो। ये वो शक्तियां हैं पर्चा लेके चलती हैं, जब काटती चली जाती हैं। कैसे आपने समझ लिया कि छोटी सी शक्ति आपको बचा ले जाएगी? और जब ये खादराबाद वाली चलती है, नाश करती हुई चलती है, और इसका तेज और तपोबल इतना है कि रास्ते में जो भी शक्ति खड़ी होगी ना, या तो वो 10 मिनट पहले ही हट जाएगी, और अगर नहीं भी हटती तो वो एक तरफ खड़ी होकर मां की सेवा में उपस्थित हो जाएगी। फिर कैसे आपकी शक्ति बड़ी हो गई? गुरुजी, रात को 12 बजे मुझे जिन जैसा ऊपर दिखा छत पर। रजनी, मैं तुमसे बहुत बेकार तरीके से नाराज हूं ना, मैं तुम्हें अब कोई मदद दूंगा यहां से। मैं बहुत बुरी तरीके से तुमसे नाराज हूं। ना तो तुम्हारा कोई सिंगार आया ना चढ़ावा आया, जल्दी तुम्हें भी निकाला जाएगा अब। सिंगार पटार की दम पे कार्य चलता है यहाँ पे। स्वीटी शर्मा ज्वाइन इट। इतनी बड़ी शक्ति आपने कैसे सोच लिया कि उस शक्ति का सामना आप कर लेंगे? और क्या उखाड़ लिया आपने? अगर आप तुर्रम खां थे तो आपने क्या गद्दी बांध दी? आपने चौकी बांध दी? आपने संगत बांध दी? क्या कर लिया आपने खुद को सही साबित करके? और दिवाली तक मुझे बताने की जरूरत नहीं है, या जिब्बा सिद्ध है या कंठ सिद्ध है। अगर बद्दुआ निकल गई तो 7 पुश्तों तक कबाड़ा होने से कोई नहीं रोक सकता। और काली पूजा आ रही है, बंगाल की काली की पूजा आ रही है, बंगाल की काली का हवन होने दो, फिर तुम देखो कौन सही है कौन गलत है। बचना भारी ना पड़ जाए तो कहना, ना कोई वजीफा बचाएगा ना कोई अमल बचाएगा, ठीक है ना? और घुस घुस के हरकतें करना, ये भाईचारा बना के हरकतें करना, ये मैं सबकी हरकतें नोट कर रहा हूं। अमावस्या से लेके पूर्णमासी बीत गई और आज पंचमी छठ सातवें जो भी होगी तिथि, ये तो मुझे नहीं पता कौन सी तिथि है, मैंने कैलेंडर नहीं देखा,
लेकिन तब से लेके माँ ने एक भी श्रृंगार स्वीकार नहीं करा, वो भी जिद पे अड़ी हुई है, अति उग्रशाली अति प्रभावशाली बन के चल रही हैं और इनके रास्ते में आ गए। ना फटे मिलो बेटा तो कहना, सुई धागा लेके बैठना चालू कर दो वजीफे के साथ, क्या पता कब फट जाए कब सिलना पड़ जाए। जय मां काली गुरु जी, जय मां काली। कितने भी छुप के हरकत कर लो, कितने भी छुप के कोई कार्यक्रम दे लो, 1 मिनट में लट पे आके सब आभा प्रभाव खत्म कर देती है, 1 मिनट पे लट पे आके सब बता देती है। पागल समझ के रखा है। मां चामुंडा बचोगे, कहां के बचोगे? जिस चौकियों से ठीक होके जा रहे हो उसी चौकियों को बुरा बोल रहे हो, उसी चौकियों के लिए लांछन लगा रहे हो। ये खाता है आपका मजहब, ये सिखाता है आपका धर्म। किसी भी धर्म में या मजहब में ये नहीं सिखाया जाता कि खुद को अच्छा दूसरे को बुरा बताओ। नितेश हाय, जय माता दी लिखो। कोई भी शक्ति का अगर आपको अंदाजा नहीं है, उस शक्ति को आपने छोटा कैसे समझ लिया? माँ कामाख्या, माँ खादराबाद वाली या माँ मशानी को आप कैसे हल्के में ले रहे हो, और माँ चंडिका को हल्के में कैसे ले रहे हो? आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि चंडिका के साथ वीरभद्र की शक्ति भी बहुत जागृत होकर चलती है। सारी महाशक्तियां चढ़ के बैठ गई ना पॉजिटिव शक्ति, तो ना घर के बचोगे ना घाट के बचोगे। और ये घुस घुस के हरकतें करना, बिल्कुल मुझे आभा प्रभाव से पता चल रहा है और आगे भी चल रहा है। कोई भी हरकत मैंने देख ली, ध्यान रखना, फिर हाड़ मास तो पहले से है नहीं शरीर में, ठीक है ना, शरीर में बची नहीं है, घूम रहे हो वो भी नहीं बचोगे। सोहेल जय माता दी, नीतेश पूजा जय माता दी। झूठ बोल के भोपाल के बच्चे यहाँ घुसेड़े जा रहे हैं, वो भी नहीं लूंगा मैं, बिल्कुल नहीं। ऑनलाइन ही मदद दी जाएगी, अब भोपाल वालों को भी नहीं बुलाया जा रहा। कल आदेश हुए हैं भोपाल वाले किसी बच्चे को नहीं अब दरबार बुलाया जाएगा। पहले अब मैं उनसे निपटूंगा जो हरकतें दे रहे हैं, फिर बाकी लोगों से निपटूंगा। मुझे लग तो रहा था कि कोई हरकत चल रही है, क्योंकि कल शक्ति एकदम उपस्थित हुए, इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। जो शक्ति 18-20 दिन से नहीं आ रही वो एकदम से उपस्थित हो, लट पर आए और राज खोल के जाए, बेवकूफ समझ के रखा है। अगर किसी को लड़की चाहिए तो कौन सा उपाय करना पड़ेगा? लड़की चाहिए, मां भगवती देवी की उपासना करना चालू कर दो। 9 नारियल मां को चढ़ाओ शुक्रवार वाले दिन, मीठा प्रसाद बांट के 9 कन्याओं में, 9 कन्याओं को आप छोटी छोटी सी चीजें गिफ्ट करो। अगर वस्त्र बांट सकते हो तो 9 कन्याओं को वस्त्र बांटो, नहीं लाल रंग की चुनरी बांटो, हर शुक्रवार करो। और मां भगवती से 1.25 मुट्ठी पीले चावल रखो, 1 आटे का दीपक बनाओ, उसमें 5 बत्ती जलाओ घी का, और 1.25 मुट्ठी चावल रखकर उसके ऊपर वो दीपक जलाओ, 11 रुपए रखो और बोलो मां आदि शक्ति, हम आपको पुत्री रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, आप हमें वरदान दीजिए क्या आपका एक अंश हमारे घर में विराजमान हो, आप स्वयं हमारे घर में पुत्री बन के जन्म लें। मां की तो हजारों रूप हैं, और जो दिव्य कन्या आपको प्राप्त होगी तो जन्मों जन्मांतर तक याद रखी जाएगी। करके देखो, पुत्र प्राप्ति के तो हजारों लोग उपाय बताते, कन्या प्राप्ति का कोई नहीं। महादेव की प्रणाम, खुश रहो। अरे आपने कैसे अंदाजा लगा लिया कि इतनी बड़ी कोई शक्ति बैठी है? कैसे आप उसको हल्के में ले रहे हैं? कैसे उस इंसान को हल्के में ले रहे हैं जो दरबार लगा के दूर बैठे बच्चों को ठीक कर रहा है? जो इंसान दूर बैठ के बच्चों को पूछा बता देता है कि आपके साथ क्या दिक्कत है, वो आपकी हरकत नहीं पकड़ पाएगा। जय माता दी गुरुजी, साख्या विनोद जय माता दी। मेरे हस्बैंड की जॉब 1 साल से नहीं है, कहीं मिल भी नहीं रही है, जैसे रोज ही रोटी बांधी हो। 1 साल से कुछ उपाय बताएं। बेटा 1 साल से ऊपर का केस है,
किसी साधक या भगत के संपर्क में आओ, या तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो। बंदिश लगी है, बंद नहीं काट पाओगे। कुछ कुछ बड़ी बड़ी चीजें हैं वो उपाय द्वारा नहीं काटी जा सकती हैं, उसका तो आपको काट कराना पड़ेगा। जय माता दी। माँ मेरी भी सुनो, आपको मैंने मैसेज डाला था, आपने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया लड़की के बारे में। बेटा ये कोई नहीं बोलेगा कि मैंने आपको मैसेज डाला है, जवाब नहीं दिया, क्योंकि हजारों की तादाद में व्हाट्सएप पर मैसेज पड़े हैं, और जिनको जल्दी है मैं उनको उठा के ब्लॉक कर रहा हूँ। जितने बच्चों से बात हो रही है सभी के संपर्क में आ रहा हूँ। धैर्य अगर आ सकते हो तो मेरे संपर्क में आओ। और भैया अगर आप में पेशेंस नहीं है तो भैया जहां जल्दी मिले वहां आप चले जाओ, सीधा सिद्धांत है। ये रजनी मैसेज बंद करो, आप उठा के ब्लॉक हो जाओगी तुम। बहुत हुआ तुम्हारा। अब लाइव चल रहा हूं, बिल्कुल मैसेज नहीं आएंगे। जय माता दी। आज शनिवार की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी शनिवार की माँ काली के वार की हार्दिक शुभकामनाएं। ये भेजना उठा के ब्लॉक किया जाएगा। शिष्यों या कोई भी रूल तोड़ेगा ना, ध्यान रखना। फिर नवरात्रि से एक साड़ी नहीं आई, चौकी लग रही है, श्रृंगार आना तो दूर की बात। फिर ये दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत हो रही है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, तो सब कुछ होगा। जब कोई नियम बताया गया, जब बताया गया कि ये चीज आप भेजो, वो चीज क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आया आपका श्रृंगार? गद्दी लगती है, गुरु के नाम का कुछ निकलता है, दरबार का निकला है, कहाँ है वो? फिर जिन्न आ गया, वो चिड़िया मर गई, चिड़ावा मर गया, ये हो गया, वो गया, सब कुछ होगा। और अब जो निकाला जाएगा, हाथ जोड़ के मुझे ऐसे बच्चे नहीं चाहिए। अटक के मैं मरू, मेरे पास नहीं, सिंगार का लालची हूं। नहीं तो मेरे वो साड़ी का सिंगार काम का है, माँ को चढ़ता है, जाके किसी गरीब की झोली में डल जाता है। और कितनी संगत ऐसी है जिसको अभी नवरात्रि में सिंगार बांटा गया, कीर्तन तक में सिंगार बटा है, और लाइव के समय मैसेज करके तो तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। गुरुजी आपने बुलाया है मुझे मंगलवार को, मैं इवनिंग में आऊंगा। मैंने किस मंगल को बुलाया था आपको? और आप एक हफ्ते बाद आ रहे हो? ऐसा नहीं चलता बेटा, यहाँ पे नियम होते हैं। शिष्यों के लिए भी नियम है, शिष्यों ने रूल तोड़ा, उन्हें भी अब मैं निपटूंगा। गुरुजी हमारे घर पे किस कराट से अशांति फैली है, कारण लिखना चाहिए था, उसके लिए पूछा लो महेंद्र। ऐसे मैं लाइव में नहीं बता सकता कुछ। अर्पित हिंदू, माँ काल का लाडला, गरिमा, जय माता दी। और बंगाल की काली का हवन छोटी दिवाली पर होगा और होली पर होता है। साल में 2 बार हवन होते हैं। उस हवन की प्रबलता तुझे बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है। बंगाल की काली का अभाव प्रभाव। अपना अच्छा करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हाँ मुझे लेके अगर कोई नाटक मिलता है, ये मत समझना कि इस शहर में बैठ के करोगे या दूसरे शहर से करवाओगे। यहाँ विदेशों तक की पूछा यूं हाथ में आ जाती है, तो 1 मिनट में जान जाऊंगा क्या कलाकारी चल रही है। ठीक है ना? भिड़ने से पहले 100 बार सोच लेना। गुरुजी माफी चाहता हूँ, दादी शांत हो गई थी। कोई बात नहीं बेटा, माता रानी उनकी आत्मा को शांति दे। प्लीज बता दो गुरुजी। ऐसे नहीं बताऊंगा, पूछा मैं क्या बता दूंगा, और लाइव में पूछा कैसे दे दूं? गद्दी पे बैठ के ही बताऊंगा ना किस कारण से चल रही है दिक्कत।
आप मैसेज करो, आपका नाम, शहर का नाम, अपनी फोटो और किस जगह से आप हो, ये डिटेल मुझे भेजो। देखा जाएगा क्या दिक्कत है, निवारण किया जाएगा। माँ और मन्नू जय माता दी, जय माता दी। इशिता शुक्ला जय माता दी, जय माता दी। और लाइव सभी शिष्यों को देखना चाहिए, क्योंकि काफी जानकारी अब लाइव में डलेगी और वीडियोस में डलेगी। जिसने भी स्किप किया, अलग से अब किसी को कुछ नहीं बताया जाएगा। इसकी विनोद जय माता दी, प्रणाम। इशिता जय माता दी, गुरु जय माता दी। और जिन बच्चों को जिस समय का शिष्यों के लिए मैंने समय निर्धारित किया है, उसी समय पे बात करेंगे। उस समय के बाद अगर नहीं कर पाते बात, आप मुझसे समय मांगिए, लेकिन आप बोलें कि हम ये काम में उलझ गए, वो काम में उलझ गए, तो मुझ जितना काम आपको नहीं है। फिर पहले ही कहा था गद्दी लगाओ, किसी को किसी वजह से नहीं रोका जाएगा, नहीं रोका गया। लेकिन बताया गया था कि यहाँ का नियम क्या है, यहाँ का रूल क्या है। फिर आपने वो चीज क्यों नहीं भेजी? यहाँ तो कोई मांग भी नहीं चलती है। और दिवाली तक का समय है, कोई भी खाने पीने की चीजें आप ऐसे ना खाएं जिसके साथ संबंध खराब है उसका, तो बिल्कुल भी आप कुछ ना खाएं। और मैं तो कहता हूं जानवरों को भी नहीं डालो, क्योंकि मिठाई पर, ड्राई फ्रूट्स पर, ठीक है, जूस पर, माजा कोल्ड ड्रिंक की बोतल तक पड़ दी जाती है। करने वाला दमदार होना चाहिए। मियादी काम अगर किसी ने कर दिया ना, तो ठीक करने वाला नहीं मिलेगा बेटा। बहुत सोच समझ के चलना। जिससे एक बार आपकी बुराई हो चुकी है, जिसके साथ संबंध खराब हो गया है, उसके हाथ का तो कुछ खाना पीना बिल्कुल नहीं दिवाली के समय में। ना तो उसके घर जाना, ना उसके द्वारा दिया गया कोई वस्त्र पहनना। कपड़ों पर भी क्रिया कर दी जाती है, बाल पे, नाखून पे, कपड़े पे, परफ्यूम पर। कोई परफ्यूम गिफ्ट कर रहा है तो सोच समझ के लेना, क्योंकि आजकल एस्ट्रोलॉजर भी परफ्यूम अभिमंत्रित करके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशनशिप वालों को दिलवा रहे हैं। किस पे क्या पढ़ के दे दिया और कहा किसका क्या सत्यानाश हो गया, पता नहीं चल पाएगा। रिलेशनशिप में भी ध्यान रखो, सोच समझ के खाओ कोई चीज। हम यूपी, क्या फतेहपुर से जिला है, गांव मेरा रारी है। बेटा मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, आपकी पूछा कराई जाएगी। गुरुजी माफी मांगता हूं पर सच बता रहा हूं। कोई बात नहीं बेटा। विनोदिया, SKY विनोदिया। एक तो ये नाम तुम लोग सही क्यों नहीं रखते हो। बेबी यू, प्रणाम, खुश रहो। गुरुजी काली माँ के सेवा दिवाली पर पूजा करना है या चौदशी पे? काली जी की पूजा धनतेरस से लेकर, जैसा कि मैंने लाइव में बताया, धनतेरस से लेकर भाई दूज तक की जाती है। बंगाल में माँ काली की पूजा होती है, काली पूजा होती है। जैसे दुर्गा पूजा बंगाल की फेमस है, वैसे ही काली पूजा बंगाल की फेमस है। बंगाल में मुझे वो जगह का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वहां पर चौदस की रात को एक दिन के लिए माँ काली की मूर्ति विराजित की जाती है। रात ही रात में उनकी पूजा होती है और सुबह किसी को नहीं कराई, सुबह वो मूर्ति विसर्जित हो जाती है। बड़े भाग्यशाली होते हैं बंगाल के लोग भी, जिनको उनकी पूजा और उनके दर्शन प्राप्त होते हैं। बंगाल की काली की पूजा दिवाली पर होती है। बंगाल की काली का हवन भी मां मशानी चौकी पर होता है। और ये पिछले 11 सालों से चल रहा है। कुछ दान राशि देना चाहते हैं, आपका नाम, आपका गोत्र और अपनी सेवा पेटीएम द्वारा भेज सकते हो, या आप जो भी सेवा भेजना चाहते हो आप कोरियर द्वारा भेज सकते हो। ये बंगाली का वो है जिसके में किया गया दान, इसमें किया गया हवन, किया गया सहयोग, साल भर तक आप महफूज रहेगा। पिछली बार भी कई बच्चों ने बंगाल की काली के हवन के लिए दान राशि दी थी और अपना नाम और अपना गोत्र भेजा था। उन लोगों के नाम आहुतियां डाली गई थी। पूरी रात्रि का हवन चलता है, एक रात्रि का हवन चलता है। ये हवन रात 12 बजे शुरू होकर 4 बजे तक अंत है का, और 14 की रात को होता है मरघट में। 4 घंटे का चलता है। तो जो भी दान राशि देना चाहते हैं फटाफट से मुझे इंस्टाग्राम पे अपनी दान राशि भेजें, और कोरियर द्वारा कुछ भेजना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं, अन्यथा पेटीएम या फोन पे या गूगल पे द्वारा आप दान राशि भेज सकते हैं। आपका नाम और आपका गोत्र इसमें कंपलसरी होगा। आपके नाम से आहुतियां डाली जाएंगी। बड़ी से बड़ी दिक्कत, बड़ी से बड़ी तंत्र बाधा, बड़े से बड़ा किया गया कार्य भी कट जाएगा।
आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही गुरुजी। बेटा आ रही है क्लियर, आपके यहाँ से नेटवर्क वीक होगा। दक्षिणेश्वरी मंदिर गुरुजी मैं मंगलवार को आ सकता हूँ, कृपया करके बताइएगा। हाँ बेटा मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। बंगाल की काली का हवन 14 पे होगा और भव्य तरीके से होगा। जो भी बच्चे सेवा देना चाहते हैं आप भेज सकते हैं, कोई मांग नहीं है, जैसा आप भेजना चाहें आप वैसा भेज सकते हैं। और पूरी एक रात्रि का हवन चलता है। दूसरी चीज, दिवाली पर आपको अपने घर के मुख्य द्वार पे चावल पड़े हुए दिखते हैं, पानी पड़ा हुआ दिखता है, फूल पड़े हुए दिखते हैं, ड्राई फ्रूट्स पड़े दिखते हैं, लौंग इलायची उड़द के दाने हो गए, दाल हो गई, और हो गई, ऐसी कोई जगह आपको जी गुरु जी। जय माता दी विश्वकर्मा, इस विश्वकर्मा गर्ल, जय माता दी, जय माता दी। भाई आपको कल मैसेज किया था, कुछ बात थी इसलिए आपको मैसेज किया। ठीक है बेटा मैं देख लूंगा। मन्नू सालनी जय माता दी, जय माता दी। ये दिवाली से बहुत अंडसड कार्य चलेंगे और जो लोग गुरु कवच में है वो तो बच जाएंगे, लेकिन जो गुरु कवच में नहीं है उनको क्या करना चाहिए, तो शॉर्ट वीडियो शूट होंगी बेटा, और शॉर्ट वीडियो में हर तरीके का बचने का उपाय बताया जाएगा। उपाय बाकी दरबार भोपाल मध्य प्रदेश में लगता है और ऐसे अब किसी को नहीं बुलाया जाएगा, दूर बैठे ही मदद की जाएगी। अभी माँ के आदेश नहीं है, कल माँ के आदेश निकले, अब किसी भोपाल वाले को एकदम नहीं बुलाया जाएगा, बच्चों को कुछ समय बाद ही लिया जाएगा। मनीषा जॉइनेड। बाकी जितने भी नए बच्चे जुड़े हैं, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो, प्रोफाइल में व्हाट्सएप का आइकन है, वीडियोस में नंबर, उस आइकन पर क्लिक करोगे सीधा व्हाट्सएप का पेज, को समय दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। मुझसे बात करने का कोई चार्ज, कोई फीस नहीं है। जो भी पूजा पाठ होगी वीडियो कॉल फोटो के माध्यम से आप तक शेयर किया जाएगा। सोनू मेहरा जय माता। गुरुजी दरवाजे में क्या क्या चीज दिख सकती है, दोबारा रिपीट कर दो, आवाज कट रही थी आपकी। चावल आपको मिल सकते हैं और लौंग आपको मिल सकती है, गुलाल आपको मिल सकती है, इलायची पड़ी आपको मिल सकती है, नींबू मिल सकता है, उड़द की दाल आपको मिल सकती है, जौ के दाने मिल सकते हैं, गेहूं के दाने मिल सकते हैं, और फूल आपको मिल सकते हैं। एक साथ आपको दिखे कि पानी के छींटे आपके दरवाजे पे किसी ने मारे हों, पानी पे भी तंत्र कर देते हैं। सबसे ज्यादा चावल पर होता है। माता की चौकी कहाँ लगती बेटा? भोपाल। मनीषा जय माता दी गुरु, जय माता दी। और ये सारी सामग्री के बाद आपको मिलती है, भभूत मिल सकती है, कोयले के टुकड़े मिल सकते हैं। ऐसी कोई सामग्री मिले तो समझ जाना कि कोई तो आपके ऊपर कुछ कर गया और ऐसी तो जला दो, उसको उठा के जलाना, उसको फेंकने की गलती तो कर मत लेना। जहां आपने उठा के फेंका वो शक्ति तड़ाक से आपके ऊपर चलना चालू हो जाएगी, क्योंकि वो फेंकी इसलिए जाती है फेंके, ऐसे कवच बनाए, वो शॉर्ट वीडियो में बताया जाएगा। हेलो भैया शेरनी, मेरी बीएफ से शादी हो जाएगी बेटा, उसके लिए पूछा निकलवाओ, बता दिया जाएगा देखकर, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। और सबसे बेस्ट रहेगा आपको बजरंग बाण का पाठ करना। बजरंग बाण में कुछ ऐसी दुहाई दी जाती है राम जी को, कुछ ऐसी वाचा दी जाती है, कसम दी जाती है, जिससे वो आपकी रक्षा करते हैं। हनुमान चालीसा बजरंग बाण का पाठ करो,
एक लोटा जल रखो घर के मंदिर में, ठीक है। एक कटोरी में पीली राई और काली राई रखो, और एक नींबू रखो उसके ऊपर, पीली राई काली राई के ऊपर, और ये चीजें घर के मंदिर में रखे रहने दो। रात को सोते वक्त जो जल आपने सुबह घर के मंदिर में रखा, उस घर के चारों तरफ वो छींटे लगा दो। और जो पीली राई काली राई है, भाई दूज तक ये कार्य करो, पूरे घर में बिखेरो आप चारों तरफ। इससे आपके घर में कवच बनेगा, कोई भी बाहर की शक्ति, कोई भी बाहर की गंदी नेगेटिविटी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। यह उन लोगों के लिए है जिन लोगों के पीछे तांत्रिक पड़े, जिन लोगों के पीछे कोई उनके घर के व्यक्ति पड़ चुके हैं, जो लोग किसी का अहित कर रहे हैं और बार बार आपके साथ दिक्कतें हो रही हैं। करके देखो, फायदा आपको ना मिले तो कहना। और जो वो नींबू रहेगा, नींबू उसमें रखना है आपको। वो नींबू आपकी सारी नेगेटिविटी को सोख लेगा और खराब होने लग जाएगा। जहां वो खराब होने लग जाए तो समझ लेना कोई तो आपके साथ हरकतें दे रहा है। और फिर उस नींबू को विसर्जित करना या चौराहे पर रख कर आना, फिर उसमें दूसरा नींबू रखना। ये दोनों चीजें घर के मंदिर में रखी होनी चाहिए। एक धूप बत्ती लगा के बूंदी के लड्डू महावीर बजरंग बली को चढ़ाएं, थोड़ा सा सिंदूर चढ़ाएं, और एक देसी घी का दीपक जला के बजरंग बाण का, हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो तेज तेज आवाज में करें, एक लोटा जल भर के रखें, उस पर लाल कपड़ा बांध के रखें और शाम तक बंधा रहने दें। हनुमान चालीसा आप सुबह के समय भी कर सकते हो, शाम के समय भी कर सकते हो, या सुबह शाम दोनों टाइम कर सकते हो तो अति उत्तम है। आप देखोगे बड़ी से बड़ी शक्ति का काट होने लग जाएगा। माता जी मेरे सर में दर्द रहता है, घर में कोई ना कोई परेशानी होती है। बेटा अगर जो बच्चों के ऊपर दिक्कतें हैं और उनको सही स्थान सही चौकट नहीं मिल रही तो आप पूछा ले सकते हो। ऑनलाइन पूछा आप चालू कर दी जाएगी, काफी समय से बंद थी, ऑनलाइन पूछा आप ले सकते हो। दूर बैठे आपके घर की दिक्कत बताई जाएगी और निवारण किया जाएगा। इसकी एक बहुत ही छोटी सेवा ये पूछा चालू कर दी जाएगी। दरबार में माँ का भोग प्रसाद और भेंट की सेवा देके आप ऑनलाइन पूछा निकलवा। उम्मीद करता हूँ आज की दी गई जानकारी आपके लिए लाभकारी होगी, और इसी तरीके की शॉर्ट वीडियो में भी जानकारी दी जाएगी कि किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, किन किन चीजों द्वारा आप दिवाली पे बच सकते हो। और ये उन लोगों को फायदा नहीं करेगा जिसको यहाँ से हटा दिया गया है। कोई तरीका, कोई भी उपाय, कोई भी रेमेडी यहाँ पे जो बताई गई है वो किसी और बच्चे को काम नहीं करेगी जो इस चौखट से निकाले गए। ठीक है ना। जय माता दी गुरुजी, मैंने आपको इंस्टा पर मैसेज सेंड कर दिया, कृपया करके मैं आ सकता हूं क्या बताइएगा। ठीक है बेटा, मैं बात करूंगा पहले, क्योंकि भैया जिनको निकाला है यहाँ से चौकी से, अब वो ये उपाय करेंगे और बाद में फिर कमेंट्स लिखेंगे कि नहीं हमें ये रेमेडी वर्क नहीं की, हमें ये उपाय काम नहीं आया। तो नहीं आएगा, क्योंकि यह माँ भगवती द्वारा निकाला गया उपाय है। कोई भी माँ के द्वारा निकाली गई चीज आपको फायदा नहीं करेगी अगर आप इस स्थान को छोड़ के जा चुके हैं। ये उन लोगों के लिए है जो बच्चे किसी मुसीबत में हैं, जो बच्चों को सही चौखट नहीं मिल रही, जिन बच्चों को मदद के लिए कोई नहीं मिल रहा है, ये उनको वर्क करेगा। जिनके साथ दिक्कतें उनको वर्क करेगा, और जो लोग गर्जा के यहाँ से गए उनको कोई फायदा नहीं पड़ेगा। रमन सुभाष, जय माता दी ब्रो, जय माता दी। नितिन अग्रवाल, जय माता दी, जय माता दी। बाकी आप एक और कार्य कर सकते हो, सबसे बड़ा तरीका बता रहा हूं। आप अपने पितरों के नाम का भोग प्रसाद निकालने लग जाओ। पितृ के नाम का एक दीपक आप कल रविवार है, कल से लगाना चालू कर दो। ठीक है, दीपक मिट्टी का लगाना है, मीठे तेल का दीपक जलाना है, और फूल रख दो और काम नहीं बनता घर गेट पर रविवार से कल से लेके 11 तक, गन्ना 11 तक, देवउठनी 11 तक पितरों के नाम का दीपक लगाओ। जिन लोगों को डर है कि हमारे घर पे कोई कुछ करना दे, पितर घर के चौकीदार रहते हैं, घर के मुखिया हैं, कुल देवी देवता भी घर की बड़ी शक्ति होती है, और में डालिए। डरने की आवश्यकता नहीं है। लाइव में भी मैं काफी कुछ ऐसा बताता हूं जिससे आपके ऊपर कोई दिक्कत नहीं होगी। और जितने भी नए बच्चे जुड़े हैं, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो, प्रोफाइल व्हाट्सएप
व्हाट्सएप का आइकन है, उस आइकन पे क्लिक करोगे, सीधा व्हाट्सएप का नाम, अपने शहर का नाम, अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजनी है। आपको समय दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। मुझसे बात करने का कोई चार्ज, कोई फीस नहीं है। जो भी पूजा पाठ होगी वीडियो कॉल फोटो के माध्यम से आप तक शेयर की जाएगी। आप मेरे संपर्क में आ सकते हो। बात करने का कोई चार्जेस नहीं है। पूछा की एक छोटी सी सेवा है, जो बच्चे ऑनलाइन पूछा लेना चाहते हैं वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलो बाबू, अभी मैं चलता हूँ, फिर कुछ नया इंटरेस्टिंग जानकारी लेके आऊंगा। बाकी शॉर्ट वीडियो डाली जाएंगी तो वहां से भी आपको मदद मिलेगी। सभी को राधे राधे, जय माँ काली, जय माँ मशानी, जय माँ।